तो सखियां भी वहां गुफा में है, सखियां आराम करने लगी। गौरी बोली तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ा, मुझे कुछ करना है। वो गई, बाहर गई, बालू लेकर के आई, और बालू लेकर के आकर के उन्होंने एक मूर्ति बनाई, गौरी ने, इस गुफा के अंदर। और मूर्ति बनाई किसकी? त्रिपुरा की। और कुछ पुष्प तोड़ लाई, और बड़े उपचार पूर्वक, बड़े विधि पूर्वक वहां पर बैठी, और उस त्रिपुरा की मूर्ति को, जो बालू की मूर्ति बनाई थी, उसको खूब उन्होंने पूजन किया विधान से, और खूब वैदिक और तांत्रिक पद्धति से खूब मंत्र बोले, और गायन किया, खूब भजन गाए, और नृत्य किया, मुद्राएं दिखाई, पूरी रात्रि ये उसी ध्यान में लगी रही। सखियां सो गई थी, पूरी रात्रि बिता दी। और सुबह सुबह जब नेत्र खुला, तो माँ की जो मूर्ति है वो अभी भी वैसे ही है। उन्होंने एक सुंदर स्तुति आरंभ की, गौरी ने। उस सुंदर स्तुति का नाम है ज्ञान कलिका स्तोत्र। इस ज्ञान कलिका स्तोत्र में गौरी ने देवी के सारे स्वरूप को प्रकट किया। तो ये जो अभी इतनी कहानियां हमने सुनाई कि ऐसे किया वैसे किया, वो इसीलिए कि देवी क्या है, देवी ने अपने ही स्वरूप को अपने ही मुख से प्रकट किया है स्तुति के माध्यम से। इसको कहते हैं ज्ञान कलिका स्तोत्र। तो ज्ञान कलिका स्तोत्र में पढ़ती हूँ, तो गौरी के सामने वो बालू की मूर्ति है, बालू की मूर्ति को उन्होंने ऐसी स्तुति करी है। स्तुति करते करते वो इतनी ध्यानस्थ हो गई, ध्यानस्थ होने के बाद साक्षात त्रिपुरा उनको सामने प्रकट हुई। वो मैं स्तुति अभी पढ़ देती हूँ। शिवे देवी संवित सुधा सागरा आत्मस्वरूपासी, सर्वांतरा आत्मैक रूपा, न किंचित विना त्वत्कलामस्ति लोके, ततः सत्स्वरूपासि सत्येपसत्ये, असत्यं पुनः सत्यं मन्ये द्विरूपं द्वयात्मेके जगु सर्वमेतत्, न ते त्वां विदुर्मायया मोहितास्ते, चिदानंद रूपा त्वमेवासि सर्वम्। क्षणानां क्रमैर्भिन्न रूपां धराद्यैं मितामाहुरेके तमो मात्र रूपां, तमोदीप्ति संभिन्न रूपांच शांतस्वरूपां, महेशिं विदुस्त्वां न ते त्यज्ञाः। शिवा दीक्षिता प्रांत तत्वार वलिर्या विचित्रा, यदि ये शरीरे विभाति, पटे चित्रकल्पा जले सेन्दुतारा, नवभोव भवोत्परा सा तमेवासि सर्वा, अभिन्नं विभिन्नं बहिर्वा अंतरे वा विभाति, प्रकाशस्तमो वापि सर्वं, ऋतें वा चितिं येन नो भाति, किंचित किंचित तत्तस्त्वं समस्तं न किंचिदत्वदन्यत्। स्तोत्र का अर्थ यह है, गौरी कह रही है त्रिपुरा को, हे कल्याणकारी देवी, आप संविद रूपी अमृत सागर संपन्ना आत्मस्वरूपिणी है, संपूर्ण स्थावर जंगम की आत्मरूपा है। कह रही कि संवित रूपी यानी कि संवित यानी ज्ञान स्वरूप, कॉग्निजेंस, संवित, कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी ज्ञान रूप में है, जो कुछ भी दिख रहा है, सामने दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जहां भी जो कुछ भी है वो सब कुछ आप ही है। जो कुछ भी भास हो रहा है, नहीं, वो भी आप ही है। आप ही अमृत सागर हैं, आप ही आत्म स्वरूपिणी है, आप सबके आत्मा की के स्वरूप में है। संपूर्ण स्थावर जंगम, चर अचर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आप ही है। ये लोक बड़ा असत्य है, लेकिन इस असत्य लोक में भी सत्य तत्व जो है वो आप ही। ये सृष्टि का सारा क्रियाकलाप आप ही है। कई असत्य को, इतर सत्य को अन्य लोग विलक्षण सत और असत दोनों रूपों में, तथा कोई सद असत से अतीत इस सारे विश्व प्रपंच को कहते हैं। ऐसे ये लोग आपकी माया से मोहित हो वास्तविक सत्ता को नहीं जानते। आप ही चिदानंद रूपा यह दृश्य जगत सब कुछ है। ये जो हम पढ़ते हैं स्तोत्र, ज्ञान कलिका स्तोत्र, कई बार लोग, अब सुन लिया आप लोगों ने, अब आप इसको पढ़ोगे, कई बार पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हम केवल इसलिए पढ़ते हैं कि रिचुअल जैसा, बट ये रिचुअल नहीं होते। हमारे जितने स्तोत्र हैं रिचुअल नहीं है, हमारे जितने स्तोत्र हैं ये ध्यान करने के लिए।
ये ध्यान कि जो कुछ भी ये खेल है संसार का, ये हमारी देवी का खेल है, ये हमारी माँ का खेल है, ये गौरी का खेल, ये आत्मस्वरूपिणी का खेल। जो कोई व्यक्ति इस ध्यान में डूबता है ना, वो सारे फॉर्म्स, सारे प्रपंचों से परे होता है। जब तक वो प्रपंचों में है, हम देवी देवता में भी हम भेदभाव करते हैं, लेकिन ये भेदभाव हमारे अंदर आ कहां से रहा है? कह रहे हैं वो भेदभाव इसलिए आता है, इनकी मोहिनी शक्ति, इनकी हिप्नोटिक पावर, मोहिनी शक्ति नहीं, हिप्नोटिज्म। इन्होंने हमारे पर ऐसा हिप्नोटिज्म का कुछ कर दिया है कि हम इस प्रपंचों को सत्य मानते हैं। कोई लोग इसे असत्य कहते हैं, कोई इसे सत्य कहते हैं, कोई सत असत, पता नहीं कितना द्वैत अद्वैत, कितनी सारी बातें हम मानते हैं। लेकिन हे देवी, ये तो केवल आपकी मोहिनी शक्ति है जिसने सबको मोहित करके रखा है, इसलिए ये असत्य में भी एक सत्य तत्व है, वो केवल आप हैं। जो इसको जान गया उसने सब जान लिया, वही ज्ञानी है, वही ज्ञान लेना है, और कोई ज्ञान नहीं है। आप चिदानंद रूपा हैं। जब मैं शब्द चिदानंद रूपा कहती हूँ, अभी केवल शब्द लगता है, लेकिन जब आप साधना में ऊंचे, जब आप खोगे, जब आगे आगे, जब डीप कभी जाओगे, एक स्थिति आती है शून्यता की। उस शून्यता के बाद जो अनुभव होता है वही चिदानंद स्वरूप है। अभी जब जब शुरू में साधना करते हैं तो बहुत कुछ अनुभव होता है लोगों को, अच्छा है, वो माँ थोड़ा थोड़ा देती रहती है ऐसे बीच बीच में, प्रोत्साहन देने के लिए। लेकिन असली अनुभव जो होता है कि इन छोटे छोटे अनुभव से ऊपर उठना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो मन जब एकदम स्थिर हो जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई विचार शून्य, मतलब विचार ही नहीं। अच्छा, एक दिन में नहीं होता, ये रातों रात ऐसे नहीं होता एनलाइटनमेंट। ये रोज 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 प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे आप उसको अनुभव करो। फिर वो कई बहुत दिन अनुभव करते 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 एक लंबे समय, लंबे अंतराल जब अनुभव होता है, वो शून्य वाली स्थिति, फिर कहीं जाकर के आपको ये चिदानंद जो रूप है ना, ये प्रकट होता है। ये आप ही का अपना स्वरूप है, आप ही का अपना आत्मा स्वरूप है। वही आत्मा आपकी जो है, वही शक्ति स्वरूप है। दृष्टवा एवात्मनि ईश्वरे। आत्मा जब तक आप अपने आत्म तत्व को नहीं समझते, तब तक शक्ति तत्व या परमात्मा तत्व को नहीं समझ पाओगे। बातें तब तक है। तो पूरा प्रयास उस तत्व तक जाने का होना चाहिए। या तो भाव से जाइए, या तो ज्ञान से जाइए। भाव से जाने का यही बात है, इसी चीज को बार बार रिपीट करना और उस भाव में रहना। सत असत वही है, जितने जीव प्राणी हम देख रहे हैं, चर अचर वही है, दोस्त दुश्मन वही है। जानवर में और मुझ में कोई अंतर नहीं। जानवर के अंदर भी जो आत्मा है, वही आत्मा मेरे अंदर। हम देवी की पूजा करें और दूसरे को सताएं, और हमको लगे हम मेरे पुजारी हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को सताए नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। ये ज्ञान कलिका स्तोत्र का ये जो स्तोत्र है, ये ज्ञान देने वाला, ज्ञान मतलब ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं। मैं एजुकेशन में अभी लोग इसको भी बोलना शुरू कर देंगे, हाँ ये पढ़ोगे ना तो तुम पास हो जाओगे। पास होने वाला ये इतना छोटा स्तोत्र नहीं, ये स्तोत्र इतना भारी स्तोत्र है। ये आत्मज्ञान करा दे आपको, ये ऐसा स्तोत्र है। ठीक है, तो यहां पर जब गौरी ये बता रही है ज्ञान कलिका स्तोत्र में, वो यही है। जितने अभी यहां पर वो कहती हैं, क्षण आदि के क्रम से भिन्न रूप दिखने वाले पृथ्वी आदि के पर्दों का कोई लोग तमो मात्र रूप में मानते हैं, परंतु तमो मात्र रूप वाली और अंधकार को हटाने वाली वो भी केवल आप हैं। जो अज्ञानी है वो नहीं जानते। कहते हैं शिव तत्व से पृथ्वी पर्यंत, शिव तत्व नहीं, वो हायर स्पिरिचुअल एलिमेंट, उस तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत 36 तत्व की पंक्ति है। 36 तत्व क्या है अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर साइंस की क्लास है, ये हो जाएगी।
गीता आप लोगों को मैं बोल रही हूँ अटेंड करने के लिए, सिंसियरली अटेंड करते रहना। 24 तत्व जिसका पक्का होगा वही 36 समझ पाएगा, जिसका 24 तत्व ही पक्का नहीं है वो 36 भी नहीं समझ पाएगा। 24 तत्व कहां से शुरू हुए? आज 7वें अध्याय हमने शुरू किया है, ध्यान से सुनना 7वें अध्याय को। प्रकृति का 8 अष्टधा प्रकृति के बारे में आज की थी, कल भी मैं करूंगी, आज की क्लास ठीक से नहीं हुई थी, कल भी मैं करूंगी। उस 8 अष्टधा प्रकृति से शुरू होते होते 24 तत्व तक हम पहुंचेंगे, 25 तत्व तक हम पहुंचेंगे। फिर यहां अगर किसी का पक्का हुआ तो फिर वो श्री विद्या में 36 तत्व समझ पाएगा। अब यहाँ पर मेंशन किया गया, गौरी कहती हैं शिव तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत 36 तत्व की पंक्ति है, जिसके शरीर में विचित्र आकृति धारण कर स्थित है। जल में आकाश के चंद्र और तारागण के प्रतिबिंब को रचने वाली आकाश के समान व्याप्त परा, आज हमने बात की थी गीता क्लास में, पराशक्ति अपराशक्ति, फिर कल करूंगी। वो पराशक्ति आप है। भगवान ने बात कर, मैंने जगह जगह पे मैं रोकती हूँ इसीलिए क्योंकि श्री विद्या के बहुत स्टूडेंट्स आए, पहले नहीं रुक, श्री विद्या के बहुत स्टूडेंट्स आए। भगवान पराशक्ति की बात करते हैं गीता में, परा और अपरा। तो पराशक्ति कह रही है गौरी, वो पराशक्ति आप है। अभेद रूप में अथवा भेद रूप में, बाह्य अथवा अंतर में प्रकाश की स्थिति हो अथवा अंधकार, जो भी सब पदार्थ है वे आपकी चेतन सत्ता के बिना कुछ भी रूप में भान नहीं रहते होते। कुछ भी हो, चेतना है, आप चेतना है। हमें चेतना है तो हमें समझ में आएगा, चेतना नहीं है तो हम मृत है। कहते जब चेतना होती है तभी सब बात समझ में आती है। वो चेतना आप है, आप ही समस्त जगत की प्रपंच है। आपको छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं है। अपने मन को एकाग्र कर सारे इंद्रिय पदार्थों को की भावना को समेट कर सर्वत्र काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि षड विकारों को छोड़कर महायोगियों की शून्य अवस्था की स्थिति में उन लोगों की चित्त भूमि में, कहां पर? चित्त भूमि। चित्त भूमि क्या? कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस कहाँ है? वो कॉन्शियसनेस, वो सेंटर तुम्हारा हार्ट है। उन लोगों की चित्त भूमि में चिदानंद रूपिणी आप ही विशिष्ट रूप से भान होती। जब दर्शन होता है, मैंने कहा अभी, दर्शन की स्थिति चित्त में, जब एकाग्रमन होता है तब। एकाग्रमन का मन की स्थिति क्या कही? शून्यावस्था। शून्यावस्था, शून्यावस्था क्या होती है? जहां आपको देह का भी भान नहीं होता, जहां कोई मन पिक्चर नहीं बना रहा। हम बैठते हैं, मन ने ये पिक्चर बनाया, वो पिक्चर बनाया, हमें लगता है ये सिद्धि है। नहीं, अभी तक शून्यावस्था एक्सपीरियंस नहीं करी। हम बुक्स में कहीं पढ़ते हैं, कहीं इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये मंत्र से ये होता है, वो मंत्र से होता है। अरे हमारे को भी हो रहा है। जब तक तुम अपने शरीर को मुझे ये हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वो हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे वो दिख रहा है कि नहीं, अभी भी तुम शरीर से ऊपर गए नहीं। क्योंकि जो शून्यावस्था होती है वहां सोच बंद है, वहां सोच बंद है। वहां रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कुछ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, सब बंद है। वो आनंद का सागर है। सागर में जाते हो डूब जाते हो। कभी सागर, कभी आप लोग जाओ सागर के पास, कभी जैसे मैं बोलती वैसे एंजॉय करो सागर को, अंदर कभी डीप में, या कभी नदी के अंदर डीप में जाकर के बैठो, पहाड़ के कभी ऊपर जाकर के बैठो। कितने भी आप टेंशन से गए होगे ना, कहीं पहाड़ के ऊपर जाके बैठोगे ना, मन सोचना बंद कर देगा। आप सोचने की कोशिश करो, नहीं सोच पाओगे। ये नेचर है। ये तो केवल बाहरी एक्सपीरियंस के लिए दिया गया, लेकिन
अंततः में जब जब आप जाओगे, वो आनंद, वो आनंद, वो आनंद आपको छोड़ता नहीं, वही आनंद कह रहे, वो आनंद देवी है। कोई डाउट नहीं रहता उस जगह पे, कोई मांगने की इच्छा नहीं रहती है, कोई एक्सपीरियंस की भी इच्छा नहीं रहती है, कोई सिद्धि की इच्छा नहीं रहती है। वो आनंद एक चस्का है। डूब गए तो उसी में डूबे रहने को मन करता। और वो आनंद जब चस्का लगता है तो ऐसा नहीं कि आप संसार में आकर के फिर अरे अब ये तो सारे खराब हो गए, अब संसारी लोग तो नहीं, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो उस आनंद के साथ जब आप संसार में जी, संसार भी बड़ा आनंदमय लगता है। क्यों? क्योंकि ये सारा प्रपंच वो मेरी आनंदमयी, ये सारा प्रपंच उस आनंदमयी का है, ये सारा प्रपंच उस ललिता का है, ये सारा प्रपंच उसका है। हर देह में वही खेल रही है, हर रूप में वही खेल रही है, हर रूप में आनंद है। मित्रता में भी आनंद है, शत्रुता में भी आनंद है, लाभ में भी आनंद है, हानि में भी आनंद है, जीत में भी आनंद है, हार में भी आनंद है, तरह तरह के खेलों में भी आनंद है, पॉजिटिव इमोशंस में भी आनंद है, नेगेटिव इमोशंस में भी आनंद है, अच्छे सपने में भी आनंद है, बुरे सपने में भी आनंद है। आनंद, चिदानंद, जो हम कहते हैं ना, चिद आनंद, कॉन्शियसनेस की वो आनंद, वो लहरी, वो कभी नहीं छोड़ती। संसार में हर व्यक्ति प्रिय लगता है फिर, और किसी से आपको प्रेम होने वाला नहीं। प्रिय लगेगा सब, क्योंकि प्रेम तो अब केवल सच्चिदानंद स्वरूपिणी या तो परब्रह्म से होता है या तो परशिवा से होता है। और ये दोनों कभी अलग होते ही नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं। जो वो एकात्मता जिसको हम कहते हैं ना अद्वैत, ये अद्वैत का दर्शन होता है। दोनों को देखा एक साथ, और दोनों को देखा कभी दोनों अलग होते नहीं। नाना रूप में, हर जगह में तेरा ही खेल है बस उस आनंद रूपिणी का। ये ज्ञान कली का सूत्र। ठीक, कहते हैं और अन्य महानुभाव इंद्रियों सहित मन के संचार को सहज रूप से एकाग्र करने वाले महायोगिंद्र लोग अपने संबित सुधा के दर्पण वाले देह में आपके स्फुरण मात्र से ही सब में अनुस्यूत देखते हैं। जब ध्यान कह रहे हैं कि संबित सुधा यानी कि संबित यानी कि कॉग्निजेंस, नोइंग, ज्ञान, नोइंग। जब वो ज्ञान हो जाता है सब में, आप सब में वही दिखता है। अब किसी से क्या जेलसी, या किसी से ये भावना नहीं आएगी, ये छोटा ये बड़ा, आती नहीं है। कैसे आएगी भावना? अनुसूया होना यानी मात्सर्य का दोष निकल जाता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मेरे अपने, सब मेरे जगदम्बिका के, सब मेरी ललिता, सब में वही ललिता की। ये जब मैं सिद्धि की अवस्था कहूं, ये है सिद्धि की अवस्था, अनुभव की अवस्था, ये अनुभव की अवस्था। छोटे मोटे अनुभवों पे रुकना मत। हमें यहाँ करंट आ रहा है तो हमें यहाँ गर्मी लग रही है, हमें यहाँ ठंड, ये सब छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं ये सब। हमने ये देखा, हमने वो देखा, बहुत छोटे हैं। और कभी अपने आप को क्वेश्चन करना, मैंने पढ़ करके मेरे मन ने बनाया कि मैंने सच्ची में देखा? क्योंकि सच्ची में देखा है ना, वो अवस्था अलग है, उसमें तो संशय आएगा ही नहीं। उस अवस्था में डूबोगे और फिर स्थिति कैसी भी आपकी आजू बाजू में कुछ भी स्थिति हो, उस अवस्था से आप कभी बाहर निकल नहीं सकते, उस आनंद अवस्था से। फिर कंप्लेंट नहीं होता, अरे मैं साधना करने बैठी, मेरे सब दुश्मन लोग मेरे आजू बाजू बैठे, नहीं, कंप्लेंट नहीं होता। जय हो, सारे दुश्मन लोग अच्छे हैं, आप ही ने तो मुझे यहाँ पर ठेला था, आप ही की वजह से हम भगवान में लगे, आज भगवान मिल गए, बड़ा आनंद आ रहा है, धन्यवाद सारे के सारे लोग। जानते हो, ऐसी स्थिति होती है जो गीता में मैं आपको सिखा रही हूँ। आप 7वें से 12वें अध्याय पे आप जाओगे, 12वें अध्याय को जो भगवान ने जो स्थिति बताई है वही सिद्धावस्था की स्थिति होती है, और कोई स्थिति नहीं है। हमको करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहे कि नहीं जा रहे, हमको लाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको देवी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हमको ऐसा दिखा, हमको वैसा भास हुआ। अरे वो सब भास होकर के फिर जब संसार में जब आप आते हो, फिर दुखी होते हो, तो आभास और तुम्हारा भास सही नहीं था।
वो भास होने के बाद जो भी तुमने देखा, उसके आने के बाद संसार में आपको किसी ने चैलेंज किया और फिर आपने कैसा रिएक्ट किया उस चैलेंज को, वो बताता है आपकी साधना की स्थिति क्या है, वो आपकी मार्कशीट है। इसलिए गीता में भगवान सरल शब्दों में समझाते हैं। अभी ये जो ज्ञान कलिका स्तोत्र है, ये मुझे इतना समय लेना पड़ा समझाने के लिए, लेकिन गीता में भगवान सरल शब्दों में समझाते जाएंगे यही चीज, यही अवस्था, ये अवस्था। जो योगी जन करते हैं, जो सन्यासी जन करते हैं, वो इसी अवस्था में जाने के लिए, सन्यासियों का कोई दुश्मन नहीं होता, सबसे प्रेम करते हैं और किसी से वो अटैच नहीं होते। प्रेम रह जाता है, अटैचमेंट नहीं रहता। भाई आगे पढ़ते हैं। ऊपर प्रतिपादित अत्यंत सूक्ष्म गति से जाने गए महासार मार्ग में जो जो मूर्ख प्रकृति वाले व्यक्ति गति करना नहीं जानते, उन्हें इंद्रियों से न दिखने वाले स्थूल रूप के अतिरिक्त बाह्य स्थूल रूप का जो आकृति धारण से विभिन्न सा लगता है, आप ही बनाती हैं। तो कहते हैं ये तो बड़े इंटेलिजेंट लोग तो ऐसे देखते हैं, जो नॉन इंटेलिजेंट है, जो अज्ञानी है, वो सारे स्थूल रूपों में देखते हैं। जो भी स्थूल रूप भी देखते हैं, हे भवानी, हे त्रिपुरे, वो आप ही हो। आपके आराधना के अनेक प्रकार के विचित्र मार्गों को बनाकर अनंतर किसी भी मार्ग से बहने वाले नदियों के जल को समुद्र स्वीकार करता है, उसी प्रकार किसी रूप से आराधक को अपना रूप देकर आप अपना बना लेती हैं। आप अपना बना लेती है। कैसे बना लेती है माँ? गौरी कह रही है, गौरी कह रही है माँ, ज्ञानी लोग तो ऐसे ऐसे देखते हैं आपको, लेकिन आपके पास जाते कैसे हैं? कहते हैं माँ, आप ही अलग अलग रूप लेती हैं, अलग अलग रूप में आकर के अलग अलग लीलाएं करती हैं, और उन लीलाओं के द्वारा आप अपने लोगों को अपना बना लेती हैं, अपने आराधक को अपना बना लेती हैं। आप करती हैं। तो अलग अलग रूप जो माँ बनाती हैं, वो हमारे लिए बनाती है। पूरी लीला करिए, गौरी बनकर के आई है, गौरी बनकर के आकर के ज्ञान कलिका स्तोत्र दे रही है हमें। कौन है ये गौरी? वो ये त्रिपुरा का रूप। क्यों दे रही ज्ञान कलिका का स्तोत्र? हमारे आनंद के लिए। अगर ये गौरी नहीं बनती तो सोचो कैसा होता स्टोरी। हाँ ऐसा स्तोत्र है, तुम तो विश्वास भी नहीं करते। तो ये प्यारी प्यारी लीलाएं करती हैं अपने आराधक को अपना रूप देकर अपना बनाने के लिए। और उन अनेक मूर्तियों में मुख्य धनुष, बाण, पाश एवं अंकुश से सजी हुई मूर्ति सब रूपों में प्रधान है। जो लोग उसकी आराधना करते हैं, वे आप त्रिपुरा का साधना करने वाले पुरुषों में उत्तम हैं। तो हे त्रिपुरा, त्रिपुरा के हाथ में ही रहता ना धनुष, बाण, पाश, अंकुश, यानी कि ये जो मूर्ति है ये सबसे उत्तम है, इसमें सभी को आनंद आता है। मनुष्यों को अगाध संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने की इच्छा से उन्हें अनेक श्रेष्ठ मार्गों का उपदेश देकर दया से आर्द्र भाव वाली, स्वभाव वाली, यह सुप्रसिद्ध नाम वाली आप ही अद्वितीय पराशक्ति के रूप में पूज्य हैं। सदैव आपके चरण कमलों के मकरंद का पान में आसक्त मेरा मन रूपी भौरा खूब छक्कर रसपान कर निवृत्त हो जाए, यही मेरी प्रार्थनाएं है माता। आप अतिशीघ्र अपनी कुछ दया भरी दृष्टि मेरी ओर ला दे। और इस प्रकार से ज्ञान कलिका नाम का ये स्तोत्र गौरी पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते ध्यानस्थ हो गई। इतनी, जब ध्यानस्थ, ध्यान की वो अवस्था कि जो ध्येय था, अभी तो मूर्ति में देख रही थी बाहर, 4 हाथ वाली मूर्ति है, धनुष पाश, जो ललिता की जो मूर्ति है ना, धनुष पाश अंकुश इत्यादि लेकर के बाहर देख रही थी। स्तोत्र करते करते ऐसा भाव आया, ऐसी ध्यानस्थ हो गई कि वो जो बाहर का जो ध्येय था ललिता त्रिपुर सुंदरी, वही आत्मस्वरूप में छप गई, आत्मा में छप गई, वही त्रिपुरांबिका।
अब आत्मा स्वरूप में जो प्रकट हो गई तो इतनी ध्यानस्थ है, इसको समाधि अवस्था कहते हैं। और देख रही हैं कि चक्रराज रथ पर आरूढ़ त्रिपुरा बैठी हैं, साथ में लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती हैं, और दोनों दाएं बाएं खड़ी हैं, पाश अंकुश धनुष और बाण चारों भुजाओं में धारण किए हैं, और बंदूक कुसुम पुष्प के समान, बंदूक लाल फूल होता है उसके समान उनका वर्ण है, और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, चंद्र का जूड़ा सिर में लगाया है, 3 नेत्र वाली हैं, सदाशिव के वाम भाग में विराजी हैं, और रत्नों से सजे रेशमी वस्त्र धारण की हुई त्रिपुरा उनके आत्मा स्वरूप में अब प्रकट है, और वो ध्येय मात्र में एकाग्र चित्र से खूब ध्यान में स्थित हुई हैं। ऐसे वो ध्यान में थी और सामने साक्षात गौरी जो त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई है। तो ये आप ध्रुव जी का चित्र पढ़ते ना, उसमें भी ऐसी है, ध्रुव जी ना एकदम ध्यान में थे और नारायण उनको एकदम दिखाई दे रहे ध्यान के अंदर, और भगवान वहां से बोले मैं जा रहा हूँ ध्रुव के पास। नारद जी बोले आप क्यों जाएंगे? बोले नहीं मुझे जाना है, इस बच्चे के लिए तो मैं जाऊंगा। भगवान आए, भगवान देख रहे हैं कि ध्रुव नजर ही नहीं खोल ही नहीं रहा, इतना ध्यानस्थ खोल ही नहीं रहा। तो भगवान ने वो जो ध्यान के अंदर जो मूर्ति थी ना उसको हटाया है, और फिर उसकी नेत्र खुले तब देखा रे भगवान खड़े। ऐसे यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी करती है। देखिए अच्छा, गौरी तो पूरी ध्यानस्थ है। मैं बाहर खड़ी हूँ सबके साथ, जो बाहर जो पिक्चर है ना, वो जो अंदर देख रही है वो बाहर है, वो अंदर देख रही है। लेकिन तो गौरी ने त्रिपुर सुंदरी बाहर खड़ी है और देख रही है, गौरी तो ध्यानस्थ है और अंदर हृदय के अंदर सब कुछ देख रही है जो बाहर हो रहा है। फिर उन्होंने अपनी एक शक्ति, चित्ताकर्षणी शक्ति त्रिपुरा ने, उन्होंने उसको आह्वान किया और कहा कि अब इसके चित्त को खींचो बाहर। तो वो बाहर आई, जैसी चित्त से वो जो इमेज था अंदर, जो बाहर का इमेज अंदर आ रहा था, वो खींचा, वो टूट गया इमेज। जैसी इमेज टूटा, आंख खुली तो सामने देखती हैं साक्षात पराम्बिका। गौरी प्रसन्न हुई और गौरी ने प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मुझ सेविका को आप आदेश दे कि अब मैं क्या करूं। जब मैंने अपने देह का त्याग किया था, मेरे बड़े भाई विष्णु ने मुझे याद दिलाया, अब मैंने फिर से देह लिया, और आप तो जानती है मेरे पति कौन है। तो विष्णु ने ये क्या नया किया, भाई ने नारद के द्वारा बुलवा दिया कि अब ये मेरे पति बनेंगे। ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या? आपके द्वारा किया, निश्चित किया हुआ मेरा पति तो अभी तक तपस्या में रत है। अब ये नया ये इसमें मुझे क्या करना है, अब आप बताइए। हे परमेश्वरी, आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। तो गौरी की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी ने कहा, हे पार्वती, जो कुछ होने को है वो तेरे से छुपा नहीं है, तू तो मेरे अंश से प्रकट ही है। अतः तू अपना अभिलाषित कुछ है वो बिना प्राप्त किए नहीं रहेगी। तपस्या से विरत होकर के देवादिदेव शिव तुम्हारे साथ विवाह करेंगे और शीघ्र ही संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले तुम्हारे घर में कुमार जन्म लेगा। हे पर्वत पुत्री, तूने जिस स्तोत्र से मेरी स्तुति की है वह शक्ति संबंधी विज्ञान से परिपूर्ण है। उसे पढ़ने वाले मनुष्य को वह ज्ञान देने वाला होगा। मेरी कृपा से विश्व में ज्ञान कलिका स्तोत्र इस नाम से ये प्रसिद्ध होगा। इसका पाठ करने वाले पुरुष के ऊपर मैं प्रसन्न होंगी। इस प्रकार गौरी को कहकर भगवती अंबिका दृश्य हो गई। अनंतर गौरी पर अंबा को प्रणाम कर सुर सरी श्रेष्ठा गंगा में स्नान कर फिर उस मृण्मयी मूर्ति को सब उपचारों से पूजा करके उन्होंने जल में विसर्जित कर दिया और अपने सखियों के साथ प्रसाद ग्रहण किया और वन की रमणीय शोभा देखती हुई अत्यंत शीतल शिला पर घास फूस के शयन स्थान पर अपने सखियों के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते हुए सुनती हुई गौरी फिर से सो गई। तो सवेरा